लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुंदर जितना विशाल है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल IAS। अभी जो फुटेज आपने देखी है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो लक्षद्वीप गए थे और वहाँ कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इन साथ ही अगत्ती, बनगराम, कावारत्ती आइलैंड को विजिट किया, वहाँ की कल्चर एंड टूरिज्म को भी प्रमोट किया। उनका कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि मालदीव से रिलेटेड, बट मालदीव के 3 मिनिस्टर ने कंट्रोवर्शियल डेरोगेटरी हेटेड बड़ी स्टेटमेंट दी है। जो 3 मिनिस्टर्स हैं उसमें से एक हैं मरियम शुआना। She called our respected PM a clown and puppet of Israel on social media platform X। उसके अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर्स हैं मलसा शरीफ एंड मजूम मजेद। इनकी भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जाहिद कहते हैं कि द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस डिल्यूजनल। मतलब इंडिया भ्रम में है, ये हमारी जैसी फैसिलिटीज कैसे दे सकते हैं, ये कैसे हमारी जैसे क्लीन हो सकते हैं। इसके अलावा बोला है कि उनके रूम्स में स्मेल आती। दूसरी मिनिस्टर हैं मालशा, कहती है नरेंद्र मोदी वॉज डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट फॉर किलिंग 2000 मुस्लिम्स। अरे सब कुछ कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है, उसके बाद भी इनके ये बयान है। इनकी भी स्टेटमेंट हमने देख ली। इसके बाद ही बॉयकॉट मालदीव स्टार्ट हो गया। ट्रेंड ऐसा स्टार्ट हुआ कि सभी इंडियंस एक साथ आ गए। जब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हो ना, तो कुछ भी हम ट्रेंड कराने की दम रखते हैं। और बात जब देश की हो तो हर एक देशवासी आगे आता है, और वही हुआ इस बार भी। ईज माई ट्रिप के फाउंडर प्रशांत पत्ती ने भी इस पे एक्शन लेते हुए बोला कि सभी मालदीव जाने वाली फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई, जिसपे टोटल 2.4 लाख बुकिंग भी थी। अब इतना सब कुछ स्टार्ट ही हो चुका था, मालदीव की गवर्नमेंट भी ना तुरंत एक्शन में आ गई, इस मुद्दे से अपने आप को दूर कर लिया। उनके प्रेसिडेंट मुइज़ुक ने कहा कि हम भद्दे रिमार्क्स जो फॉरेन लीडर्स के अगेंस्ट और ऊंचे पद के लोगों पे जो बैठे हैं उनके अगेंस्ट किए गए हैं, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। गवर्नमेंट इन सबसे दूर है। इनसे मतलब कहने का मतलब ये है कि ना अब वो हाथ पल्ला झाड़ रहे हैं इन सब चीज़ों से। और सभी मिनिस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्होंने सस्पेंड कर दिया इन तीनों मिनिस्टर को। और मालदीव के एम्बेसडर को सम्मान करते हुए उन्हें फटकार लगाई गई, अच्छी वाली। उनके चेहरे हाव भाव से पता चल रहा है, इस फोटो में आप देख सकते हैं। बट कंट्रोवर्सी तब तक बहुत बढ़ चुकी थी, सिंस रेसिस्ट कमेंट भी आए मालदीव की तरफ से, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडियन मालदीव में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दिखने में। बट हाँ, ये ज़रूर है कि उनके मिनिस्टर अनएजुकेटेड वे में बिहेव कर रहे हैं, और एल्स जियोपॉलिटिक्स की समझ रखने वाले ऐसे ग्रूसम पैराक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वाले रिमार्क नहीं पास करते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि मालदीव की टूरिज्म वेबसाइट तक हैक हो गई है। मालदीव की तरफ से भी इंडिया एंड इजराइल दूसरे को लैंड हड़प लेते हैं, ऐसे रिमार्क और ऐसे ट्वीट्स पास किए गए। आई मीन पाकिस्तान को भी टैग किया है। वहाँ कोई आपको हेल्प नहीं मिलने वाली जितने इंडिया ने आपको हमेशा हेल्प करी है। एंड वो क्या ही हेल्प कर पाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। उनके मिनिस्टर्स, मिलिट्री सब करप्ट हैं, देश को खा चुके हैं। सरप्राइज की बात यह है, इनमें से एक तो खुद इंडिया के सिटीजनशिप की मांग करते हैं। कुछ टाइम पहले उनकी भी ट्वीट आप देख लीजिए। हेलो, आई वॉज बॉर्न इन मद्रास, इंडिया, एंड आई एम वंडरिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इंडिया। यानी कि इन्हें इंडियन सिटीजनशिप बेसिकली चाहिए थी। बाकी जिन्हें समझ है जो पॉलिटिक्स की, उनका
इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आता है, उनके कमेंट भी देख लेते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशीद एंड फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ने भी क्रिटिसाइज किया है, सेइंग कि इंडिया इज अ क्लोज पार्टनर टू मालदीव्स। ये कंट्रोवर्सी इसलिए और बढ़ गई सिंस न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन कैसे, ये आप फुटेज देखिए। तो मेनली क्या है, वो इंडिया को बाहर करो, इस कैंपेन से ही इलेक्शन में जीते। और मोदी जी ने क्या किया है, कांग्रेचुलेट किया है, ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, वो उनके आते ही उन्होंने बोला है कि इंडिया की मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको बाहर हम भेज रहे हैं, और हाइड्रोग्राफिक जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी था उसको भी उन्होंने क्या है रिन्यू नहीं कराया 2019 में जो हमने साइन किया था। और ये समझना चाहिए कि इंडिया एज मतलब क्वाइट एक्सपर्टीज है हमें इन चीज़ों के लिए, और इससे कोई इंडिया का ही नहीं लॉस होगा, इससे रीजन का भी लॉस है। उसके अलावा मुइज़ू से पहले के प्रेसिडेंट जो भी इलेक्शन के बाद इंडिया में जरूर विजिट करते थे, कंसिडरिंग दैट इंडिया हैज ऑलवेज हेल्प मालदीव्स इन मेनी वेज, बट मुइज़ू पहले टर्की गए और अब चाइना में। अब बात करते हैं कि क्या सच में मालदीव्स को इंडिया के टूरिस्ट अगर बॉयकॉट करेंगे तो नुकसान होगा। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड भी। CNN के अकॉर्डिंग 2023 में तकरीबन 2,09,000 लोग इंडिया से मालदीव्स गए, जो कि 11% है जितने भी टूरिस्ट एनुअली विजिट करते हैं मालदीव्स को, जो कि अराउंड 17 मिलियन है जो विजिट करते हैं। इंडिया टॉप पे है, उसके बाद रशिया एंड चाइना आते हैं, और ये नंबर बढ़ता ही अगर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होती। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट पोस्ट इंडिया दुनिया के हिसाब से सबसे तेज टूरिज्म में ग्रो करने वाले देश बन गया है। और आंकड़े के अकॉर्डिंग 2024 में इंडिया के लोग अराउंड 42 बिलियन स्पेंड करेंगे सिर्फ टूरिज्म में। ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है, बहुत देशों की तो इतनी जीडीपी नहीं होती, कई बड़े देशों का तो डिफेंस बजट भी नहीं होता है जितना हम टूरिज्म में उठा देंगे इस साल। वहीं 42 बिलियन, अगर आप उसकी क्या कहते हैं मालदीव्स की आप जीडीपी देख लो तो अराउंड 6 to 7 बिलियन है, इससे ज़्यादा नहीं है उनकी। और अगर मालदीव्स को देखते हैं वर्ल्ड डेटा इन्फो के अकॉर्डिंग, तो 2021 के डेटा के टूरिज्म में कितना आता है उनका, तो 56% है उनके जीडीपी का टूरिज्म। तो आप समझ सकते हो ना कि टूरिज्म में कितना डिपेंड कर रहा है। ये आप देखो डिफेंस बजट, और यहाँ पे टूरिज्म में देखो मालदीव्स अगर आप देख लो ना सबसे ऊपर आता है 32%, सिशेल्स उसके नीचे आ रहा है, उसका थाईलैंड आ रहा है, मैक्सिको आ रहा है, स्पेन आ रहा है। इंडिया में इतना एंगर क्यों है? अच्छा, इन सब चीज़ को लेकर अगर आप देखा जाए तो क्यों, क्या ये गुस्सा जायज़ है? मेरे हिसाब से तो हाँ बिल्कुल जायज़ है, उसके कारण भी कहीं हैं। इसके लिए हम कुछ साल पहले जाते हैं। 1988 में मालदीव्स में कू अटेम्प्ट हुआ था, जो कि किसने किया था? अब्दुल्ला लुत्फ़ी के द्वारा PLOTE के असिस्टेंट से, जो कि तमिल सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है श्रीलंका में। बट इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया एंड ये कू अटेम्प्ट को एंड कर दिया। इस कू अटेम्प्ट में हमारे कितने जवान देख सकते हैं आप, ये राउट जो फॉलो किया गया था, और ये जो है पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम प्लॉट। अच्छा, इस कू अटेम्प्ट में हमारे 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए एंड तकरीबन 39 को इंजरीज आई। बट ये ज़रूर हुआ कि हमने जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है उसे बचा लिया। प्रेसिडेंट गयूम की सरकार बेसिकली बच गई थी। अच्छा, आप ये देख सकते हो कि जो वीर गति को प्राप्त हुए उनकी फोटोज़, इनफैक्ट मालदीवन टीवी एंड रेडियो स्टेशंस पे ना तो कवर ही कर लिया था। अच्छा, यहाँ तक की नहीं सीमित है इंडिया, इसके अलावा 2004 में जब सुनामी आई थी तब भी इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प करी थी, जबकि खुद इंडिया के लोग उस सुनामी में अफेक्टेड थे और भारी क्षति इंडिया को भी हुई थी। उसके अलावा 2014 में एक वाटर क्राइसिस जब हुई मालदीव्स में, मेजर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब आग लगने से, तो इंडिया ने तुरंत हेल्प भेजी ऑपरेशन नीर के तहत। INS सुकन्या भेजकर इंडिया ने 25 टन्स फ्रेश वाटर टैंकर में गए थे। उसके अलावा वहाँ खुद 15 टन का फ्रेश वाटर और प्रोड्यूस किया। या फोटोज देख सकते हो कि कैसे वाटर बॉटल्स दी गई हैं। सोच सकते हैं आप, ये बेसिक नेसेसिटी है वाटर, ये हमने फुलफिल की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंडिया लगभग आप कह सकते हो कि उस वक्त की जो वाटर रिक्वायरमेंट थी ना वो पूरी हमने फुलफिल की। इसके अलावा क्या है कि
मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंडिया लगभग 70% डिफेंस ट्रेनिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है मालदीव्स की। इसके अलावा इंडिया ने पिछले 10 साल में 1500 मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स के लोगों को एयर रिलेटेड निगरानी रखने के लिए असिस्ट किया है। अगर किसी देश को रूल ही करना हो तो वो ये क्यों करेगा जो इंडिया आर्मी पर्सनल को नई गवर्नमेंट ने वापस जाने को कहा, जबकि इंडिया का कोई मकसद नहीं है, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी एंड मालदीव्स की सेफ्टी ही है, बस यही इतना मकसद है। फिर हम जॉइंट एक्सरसाइज भी करते हैं इनके साथ, जैसे कि एकोवरम और एकनाथ। फॉर इंडिया द मालदीव्स हैज एक्टेड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर मैरीटाइम क्राइम्स। फर्दर इंडिया कई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मालदीव्स में हैं, वो उसमें भी इंगेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एयरपोर्ट बनाना हो या गैन आइलैंड हो या गुल्ही फलू पोर्ट हो। इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इंडिया जिसमें एंगेज है वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, ये प्रोजेक्ट है। ये 6.74 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज बना रहा है इंडिया, कैपिटल माले को कनेक्ट करेगा 3 एडजॉइनिंग आइलैंड से, जो कि हैं विलिंगली एंड गुल्ही फलहू एंड थिला फुशो। ये काफ़ी ट्रैवलिंग टाइम को रिड्यूस करेगा। इसके लिए इंडिया सैंक्शन किए हैं वूपिंग $500 मिलियन। इसके अलावा इंडिया अद्दू आइलैंड को सदर्न टूरिज्म हब की तरह डेवलप कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन में भी इंगेज है। इनफैक्ट हम उनके डिफेंस कॉलेजेस जो होते हैं ना, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट, उसमें भी हम इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इंडिया एक है हुक्कुरू मिश्किये, जिसे फ्राइडे मॉस भी कहते हैं, उसके रेस्टोरेशन में भी इन्वॉल्व है। अच्छा, आप देख सकते हो एस जयशंकर की ट्वीट, ये रही मॉस। इंडिया की चैरिटी इन कमिटमेंट ने नेबर के प्रति सिर्फ यही मटेरियलिस्टिक चीज़ों तक नहीं है सीमित है, बल्कि इंडिया ने मालदीव्स को 52 करोड़ दिए टू डेवलप गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होगी एंड जो कि 150 हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करेगी। तकरीबन 2200 लोगों ने 2019 में विजिट किया है इंडिया में फॉर वेरियस इन पर्सन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अच्छा, आप देख सकते हो INS केसरी, ये क्या है, मिशन सागर अराइव हुआ, जिसमें क्या है 55 डेज ऑफ स्पेशल कोविड रिलीफ मिशन है ये बेसिकली, जिसमें 580 टन का फूड हम एड दे रहे हैं। उसके अलावा क्या हमने किया, इंडिया ने वैसे तो क्या है कि मैत्री के तहत हमने वैक्सीन भेजी, एक्सपोर्ट की, जबकि जनरली उस वक्त बैन था, कोई भी देश नहीं एक्सपोर्ट कर रहा था, US UK किसी को भी आप देख लो, कोई भी नहीं एक्सपोर्ट कर रहा, बट इंडिया ने मालदीव्स को भेजा ही। इंडिया इतना कुछ करने के बाद भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे भद्दे रिमार्क मालदीव्स के मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, तो इससे ज़्यादा एहसान फरामोश कोई हो नहीं सकता। ग्रैटिट्यूड भी कोई चीज़ होती है, बिना मतलब का एटीट्यूड वैसे ही जिस होता ना कि वैसे ही जिस दाल पे आप बैठे हो उसी कोई काट रहे हो। ये सारे ट्वीट मालदीव्स के मिनिस्टर के लोगों को भी वही एक तरीका है कि सेल्फ गोल उन्होंने किया है। अभी कई सेलिब्रिटीज भी साथ आ गए हैं, लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे आप अक्षय कुमार का ट्वीट देख सकते हो कि ये कई बार बोल रहे हैं कि हम गए हैं, और नेबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी मतलब अच्छे वे में बिहेव करें। एंड ये तो अनप्रोवोक्ड वे में आपने कह लो कि इशू क्रिएट कर दिया। जॉन अब्राहम भी कर रहे हैं कि अतिथि देवो भव, एंड ये लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि आप लोग खुद भी लक्षद्वीप देख सकते हैं, इसके वीडियोस फोटोज़, यहाँ कोई मालदीव से कंपैरिजन नहीं है, बट हमारे बीचेस भी बहुत सुंदर हैं, क्लीन हैं, एंड इस इनक्रेडिबल इंडिया को हर किसी को देखना चाहिए। और मोदी जी ने भी यही रिक्वेस्ट की है देशवासियों से। उसके अलावा इजराइल, जिन्हें मालदीव्स ने ज़बरदस्ती घसीटा है ट्वीट में, वो भी रेडी है इंडिया के लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्लांट के काम को लेके। अच्छा, आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल फुटेजेस हैं, ये सभी लक्षद्वीप की ही हैं। तो जो डीसैलिनेशन प्लांट है ये लक्षद्वीप में इजराइल बनाएगा, और आप देख सकते हो ना इजराइल भी ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। एंड इसके अलावा सिर्फ इजराइल ही नहीं एक्टिव हुआ है, हमारे जो सबसे कह सकते हो दानवीर कंपनी, या कह लो कि हमेशा ही इंडिया के लिए सोच कंपनी टाटा ने भी अनाउंसमेंट कर दी है लक्षद्वीप में डेवलपमेंट को लेकर, एंड वर्ल्ड लेवल इंफ्रा बनाने की बात करी है। ये देखिए कितनी अच्छी फुटेज हैं, सभी लक्षद्वीप की हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी कंट्री से, बट हम जहाँ भी हैं हम अपने में खुश हैं, बट एट द सेम टाइम हम तो हेल्प ही कर रहे हैं ना दूसरे कंट्रीज की। श्रद्धा कपूर भी कह रही हैं कि इन सबको फोटोज को देखते हुए तो फोमो सा फील हो रहा है उनको, एंड फीलिंग लक्षद्वीप आइलैंड। अच्छा,
जो यहाँ पे मोहम्मद मोइज़ी इन्होंने बोला है कि लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, पीपल हु डू नॉट लाइक मालदीव शुड नॉट कम हियर, दे कैन विजिट लक्षद्वीप। तो सेम इज एप्लीकेबल टू ऑफ कोर्स मालदीव्स ऑल्सो। एंड एक इनके और हैं जो मोइज़ महूद है, इन्होंने किसी और चीज़ की भी ना ट्वीट को शेयर कर दिया है। वो प्लेस तो ऑलरेडी है भी नहीं मालदीव्स में, इनफैक्ट जो बोरा बोरा है वो फ्रेंच पॉलिनेशिया में। तो होता ना कि हेट्रेड में आप आके कुछ भी कर रहे हो। इनफैक्ट अभी क्या है, लक्षद्वीप का टूरिज्म को देख सकते हो आपकी 3400% राइज मिला है। लोग सर्च कर रहे हैं पीएम मोदी के विजिट के बाद। और ये लक्षद्वीप की हेल्प के लिए कह लो इजराइल भी आगे आया है, नॉट हेल्प मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और इजराइल हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और आज से नहीं सालों से ही है। टाटा ग्रुप ने बोला है ताज अल सुहेली बनाएंगे जो कि 100 रूम का सेट होगा, और ताज अल कैडमैट बनाएंगे जो कि ये भी 110 रूम्स का सेटअप होगा। ये सब देखते हुए लगता है कि हम सब मिलकर सॉलिडारिटी दिखाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। मुंह तोड़ इस बार भी हमने जवाब दिए हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया के लोग ठीक कर रहे हैं? क्या इसका फायदा चाइना उठाएगा मालदीव के ऊपर, या और करीब उनके पास चला जाएगा मालदीव? ये न्यू इंडिया है जिन्हें हम अपीजमेंट फॉलो करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, ना कि टॉलरेट करते हैं पूरे टाइम किसी भी कंट्री की मिशीवनेस को। इस वीडियो को बाकी लोगों को भी आप शेयर कीजिएगा, जो कि इनसे लोगों को पता चले कि इंडिया बड़ा दिल वाला कंट्री है, अपने नेबर्स के साथ हमेशा खड़ा है। बट अब ये नहीं होगा कि कोई भी देश आके हमारे प्रधान बेइज्जती करे। होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।